हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज से बड़े भैया एक नए वीक की शुरुआत हो चुकी है और इस नए वीक के अंदर काफी बड़े बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं जो कि शायद बिटकॉइन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप में से जो कुछ लोग कमेंट करते हैं ट्विटर पे भी मुझे बोलते हैं कि भैया एक बड़ा करेक्शन आएगा 52,000 तक का, वो शायद इस इवेंट की वजह से हो सकता है। अब देखते हैं कि भैया मुझको क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि आप देखने आए हो कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है। साथ ही मार्केट से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आई है उनको भी जानेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करके रखा है तो भाई क्या कर रहे हो। देखो मैं बहुत कम ही आपको पोस्ट डालता हूं, बिटकॉइन ईथर को कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ये सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पर अब शेयर करना शुरू कर दिया हूं। थोड़ा और सपोर्ट मिला, 21,000 सब्सक्राइबर बेस होते ही हमारे डेली कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बिटकॉइन की बाइंग वगैरह शेयर करता ही रहता हूं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की बात करें तो देखो नए वीक की शुरुआत बिटकॉइन को थोड़ी सी पॉजिटिव दिलाई है, यानी कि ऑल टाइम हाई से हमें ऊपर ही बिटकॉइन भटकता हुआ देखने को मिल रहा है। अल्ट्स में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। देखो सीधी सिंपल सी बात, अगर मैं बिटकॉइन की प्रेडिक्शन आपको बताऊं तो ये जो वीकली कैंडल क्लोजिंग हुई है ये इतनी ज्यादा बियरिश भी नहीं हुई है और इतनी ज्यादा बुलिश भी नहीं हुई है। लेकिन आप देख सकते हो कि मैं पिछले काफी दिनों से आपको एक बात कहता आया हूं कि भाई साहब बिटकॉइन जो है अपने ऑल टाइम हाई से अगर जब तक ऊपर है तब तक कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, तब तक कोई बियरिशनेस होने की बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बताऊं तो बिटकॉइन अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा है, जहां पर हमें बॉटम से, यहां पर मैंने बाइंग के लिए आपसे कहा था ना, आपको याद हो पिछले दो वीडियोस के जाके देख लेना, 64,500 से हमने बिटकॉइन को लॉन्ग करा था और आराम से आपने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट 70,000 तक कमाया है। अभी क्या करना चाहिए, अभी की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो मेरे भाई, जो हाल्विंग का टाइम है ना वो लगभग 10 दिन बचा हुआ है मोटा मोटा, तो इन 10 दिनों के बाद में बिटकॉइन के अंदर एक हिस्टोरिकल मूव आ सकता है। अब काफी लोग ये सोच रहे हैं कि भैया हाल्विंग से पहले, हाल्विंग के बाद में एक बड़ा करेक्शन तो आएगा ही, जो कि बिटकॉइन को एक काफी बड़ा डाउन ट्रेंड दिखाएगा। देखो मेरे भाई, हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन पंप ही हुआ है, ना कि डंप हुआ है। लेकिन अगर आप फिर भी बाय द र्यूमर सेल द न्यूज इसके भी आप पे भी बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का करेक्शन आएगा, इतना मोटा मोटी करेक्शन की बात नहीं है। और अगर आप इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकडाउन होने की बात कर रहे हो तो भाई साहब देखो 52,000, ये बात तो मैंने आपको बहुत पहले ही कह दी थी कि 52 या अब तो 54,000 मान के चलो कि 54,000 तक बिटकॉइन जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि हाल फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए बिटकॉइन लग रहा है कि 54,000 जाएगा। इवन यहां पर हमें उल्टा ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, जो कि बिटकॉइन को लमसम 84-85,000 तक ले जा सकते हैं, 85,000 84,000 तक बीटीसी जा सकता है। करना क्या है, देखो मेरे भाई, सिर्फ इस बीटीसी ब्रेकआउट का वेट करो और जैसे ही इसका बीटीसी का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाए, कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए ना डेली पर इस तरीके से, तो भाई साहब एक लॉन्ग तो बनता ही बनता है और ये बिटकॉइन को फिर आराम से 85,000 तक लेके जाएगा। या फिर अगर बिटकॉइन के अंदर ये करेक्शन आता है तो यहां पर भी एक लॉन्ग बनता है जो कि $66,000 का है। तो मेरे भाई अगर आपको लॉन्ग करना भी है तो या तो इस लेवल से करना या फिर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो उस लेवल पे करना। बाकी बीच में कहीं पे बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, जब तक कोई कंफर्मेशन हमें ना मिले। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सीधी बिटकॉइन की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप इवेंट्स देख रहे हो तो देखो 10 तारीख को, 10 अप्रैल को सीपीआई नंबर रिलीज होने वाले हैं। यूएस का जो सीपीआई नंबर है वो रिलीज होगा और इसके अगले दिन 11 अप्रैल को जो यूनाइटेड स्टेट की एफओएमसी मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि क्या एफओएमसी जो है वो इंटरेस्ट रेट अब की बार बढ़ाएगी या नहीं। फिलहाल तो 93% से भी ज्यादा के चांसेस लग रहे हैं कि इस बार भी जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहेगी, लेकिन आगे आने वाला समय ही बताएगा कि क्या एफओएमसी का डिसीजन रहेगा। लेकिन फिलहाल तो बिटकॉइन हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, कोई इतना बियरिश होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये तो बिटकॉइन साथ ही मार्केट की इवेंट्स की बात हो गई। इसके अलावा कुछ अपडेट्स की बात करें तो आज ही, वैसे मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ ये मॉर्निंग में शेयर कर दिया था कि रिपल के जो सीईओ साहब है उन्होंने ये प्रिडिक्ट करा है कि क्रिप्टो मार्केट की जो मार्केट कैप है वो डबल होने जा रही है, वो भी इस साल के एंड तक ही। अभी लमसम 2-2.5-3 ट्रिलियन के आसपास चल रही है और 2024 के एंड तक ये जो मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। और अगर $5 ट्रिलियन की अगर पूरी मार्केट कैप होगी तो भैया बिटकॉइन का आप मार्केट कैप अगर अकेले देखोगे तो वो भी लगभग डबल के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जो साल है बिटकॉइन के लिए हिस्टोरिकली काफी बुलिश होने वाला है। तो भाई साहब ध्यान रखना, 2024 तक हमें कैसे भी करके बिटकॉइन को होल्ड रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के एंड ऑफ द ईयर प्रेडिक्शन के बारे में या फिर मार्केट कैप के बारे में। अगली अपडेट की बात करें, डिफाइंस जो है ये एक कंपनी है, इन्होंने एक ईटीएफ के लिए भी एप्लीकेशन दायर करी है जो कि बेसिकली 2x शॉर्ट MSTR ETF है, यानी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है उसको शॉर्ट करने की ये एक ETF की तरह ही है। हालांकि अभी तक कोई अप्रूवल, कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं करा है एसएससी ने, तो अभी तक आप मान के चलो सिर्फ एप्लीकेशन ही आई है और एप्लीकेशन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। बट हाँ, कहीं ना कहीं देखो बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी है जो कि 2x शॉर्ट के ऊपर भी ETF वगैरह ला रही है। अगली अपडेट की बात करें कोइनबेस वालों की, जो लेयर 2 ब्लॉकचेन है बेस,
भाई साहब उसके अंदर कमाल देखने को मिल रहा है। बीते 7 दिनों के अंदर ही जो टीवीएल है वो लगभग 13 से 14% का उछाल मारी है और इसकी जो टीवीएल है $4 बिलियन तक पहुंच चुकी है। अब इसका मतलब क्या है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना कि लेयर 2 की बात करें तो बेस को इग्नोर मत करना। और बेस जो है इस समय क्यों भी हाइप बना रहा है, क्यों इतनी टीवीएल बढ़ रही है? टीवीएल का मतलब होता है टोटल वैल्यू लॉक्ड, यानी कि कितने डेवलपर्स अभी इनके जो टोकन है उनको स्टेक कर रहे हैं डीफाई एप्लीकेशन वगैरह बनाने में या फिर यूज करने के लिए। तो भाई साहब जितनी टीवीएल बढ़ती है ना उतना ही ज्यादा वो टोकन के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है या फिर वो बुलिश देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो बेस है उसकी टीवीएल लगभग $4 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जो कि बेस के लिए एक काफी अच्छी बात है। साथ ही ये लेयर 2 ब्लॉकचेन के लिए भी एक अच्छी खबर है। बाकी देखो आज के दिन इतनी खबर आई थी। मेन मतलब की जो बात थी इस वीडियो में वो थी बिटकॉइन की प्रेडिक्शन की भैया हाँ बिटकॉइन बुलिश दिख रहा है, कहां पर बाइंग करनी है, इसके अलावा मार्केट में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं और उनकी क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सिंपल लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।